बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका कहलाती है। जो एसईआर जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? ये एक छोटी थैली समान थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका, छोटी नलिकावत जालिका के रूप में होती है। इसे अंतःप्रद्वी जालिका भी कहते हैं। तो इसमें आगे है जो राइबोसोम जो होते हैं इस प्रकार से, जैसे कि हमारा ये केंद्रक हो गया, तो केंद्रक की जो बाहरी झिल्ली होती है उसमें इस प्रकार से अंतःप्रद्वी जालिका उपस्थित होती है। तो कुछ के ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं और कुछ के ऊपर अनुपस्थित रहते हैं। ये इस प्रकार से उपस्थित रहती है। तो जिसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित रहते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं उसको क्रुद्री ईआर बोलते हैं, कहते हैं। और जिसके ऊपर राइबोसोम अनुपस्थित रहते हैं प्रकार से ये राइबोसोम उपस्थित है, तो इसको रफ ईआर बोलते हैं इस प्रकार से। और इसको बोलते हैं एस ई आर, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम अनुपस्थित है। तो एस ई आर जो है राइबोसोम, जिसमें राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम्स अनुपस्थित, राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं तो इसको एस ई आर बोलते हैं, स्मूथ या चिकनी ईआर इसको बोलते हैं। तो ये क्या करती है, इसका जो कार्य होता है चिकनी ईआर का क्या कार्य होता है, ये क्या करती है, हमारी कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण के अलावा ये क्या करती है, लिपिड संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण आदि का ये कार्य करती है। और भी ये क्या करती है, ये लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन जो होते हैं वो चिकन अंतःप्रद्वी जालिका में होते हैं। तो लिपिड की भांति स्टेरॉयडल 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 हार्मोन क्या करता है, चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका में होता है, चिकनी ईआर में होते हैं, ईआर में होते हैं। और ये प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रावण में सक्रिय भाग लेती है। तो ये हो गया है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न में जो बोला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं उसे चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्वी जालिका कहते हैं। और जो स्मूथ ईआर होती है वो प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण तथा जो
प्रोटीन संश्लेषण और जो श्रावण होता है उसमें सक्रिय रूप से भाग लेती है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न में ये दोनों सही है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।